हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम रैशनलाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। रैशनलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आपके पास डिनोमिनेटर में अगर रूट की वैल्यू आ जाती है तो उसको हम कैसे डिनोमिनेटर से हटा के न्यूमरेटर में लगाएं या फिर उससे बिल्कुल पूरी तरीके से एलिमिनेट करें। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉडुलस। देखो, रैशनलाइजेशन जो टॉपिक है ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 9th क्लास से स्टार्ट होता है और आगे की जितनी भी क्लासेस है, एग्जाम्स हैं, एसएससी के आप ले लो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि डिनोमिनेटर से रूट को एलिमिनेट करना है। डिनोमिनेटर से रूट को एलिमिनेट करना है। जैसे आपके पास कोई नंबर आ जाए, मान लो मैंने ले लिया 1/√2, तो रैशनलाइजेशन में क्या कहते हैं कि रूट मतलब डिनोमिनेटर में आपका रूट नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो उसको वहां से हटा दो। ठीक है, कैसे हटाएंगे? न्यूमरेटर में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमरेटर में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर डिनोमिनेटर की बात चल रही है। तो अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो इसको कैसे हटाएंगे? हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं जो भी नंबर दिया है नीचे रूट में, जो भी नंबर दिया है नीचे रूट में, यहां पर नीचे रूट में 2 है तो हम उसी से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर रूट में 2 है तो √2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। क्लियर? अगर नीचे रूट में 2 है तो सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो ऊपर हो गया 1 × √2 हो गया, नीचे √2 × √2 2 हो जाता है। याद रखना, सेम नंबर में जब रूट में मल्टीप्लिकेशन होती है, जैसे √a × √a है तो यहां पर a रूट सेम है तो उसका रूट हट जाएगा और वो नंबर लिखा जाएगा। क्लियर? √3 × √3 है तो 3 लिखेंगे, √5 × √5 है तो 5 लिखेंगे, 7 × 7 है तो 7 लिखेंगे, रूट हट जाएगा। ऐसे यहां √2 × √2 है तो 2 लिखेंगे। अब जैसे ही मेरा यहां पर ये चीज आएगी तो यहां पर आप ध्यान दो कि नीचे से रूट हमारा हट गया, अब नीचे रूट नहीं है, तो यही मेरा रैशनलाइज्ड आंसर है। क्लियर है? अगर मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए √3/√2, तब ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, तो क्या ऊपर भी रैशनलाइज करेंगे? नहीं, हमें मतलब खाली नीचे वाले से होता है। रैशनलाइजेशन में हमें मतलब खाली नीचे वाले से होता है। अगर नीचे रूट आया है तभी रैशनलाइज होगा। यहां पर नीचे रूट में 2 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √2/√2 से। ऊपर भी रूट लगा दिया, नीचे भी √2 लगा दिया, सेम नंबर रहना चाहिए। तो जब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, नीचे √2 × √2 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका हो गया। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो आपके पास ऐसा आ गया 6/√3 या ऐसे ले लेते हैं 6/5√3। ठीक है, तो हमें नीचे वाले से मतलब है, नीचे क्या है इसमें √3, तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई में √3 डिवाइड में √3, सेम नंबर लेना है जो रूट में रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा 6√3 और नीचे 5 का 5 ही रहेगा, √3 × √3 3 हो जाएगा, √3 × √3 3 हो जाएगा। अब देखो रूट के बाहर वाले से ऊपर नीचे कट हो सकता है, तो 3 से 6 कट हो गया, ऊपर बच गया 2 और नीचे बच गया 5, तो ये हमारा आ जाएगा 2√3/5। तो ये तो वो नंबर्स थे जिसमें नीचे कुछ मतलब एक ही टर्म है हमारे पास। सब में आप देखो नीचे एक ही टर्म है, प्लस माइनस में कुछ नहीं है। कई बार जो होता है नंबर में वो प्लस माइनस आ जाता है। प्लस माइनस अगर नंबर में आ जाएगा तो उन नंबर्स को कैसे करना होता है, एक क्वेश्चन वहां से भी उठा लेते हैं। देखो प्लस माइनस जब भी आ जाए, मान लो अब आपको मैं ऐसे क्वेश्चन दे दूं 1/√3 + √2, अब देखो क्या होगा। ठीक है, अब क्या करें? क्या दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई करें? नहीं, करना तो एक ही बार है। तो यहां पर आप देखो नीचे आपके पास √3 + √2 है, √3 + √2 है, तो इसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तरीका तो वही रहेगा।
इसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो जो पूरा है, इस बार हमें अलग अलग नहीं लेना, जो पूरा है वो एज इट इज यहां पे लिखना है। बस ध्यान ये रखना है कि जो भी इनके बीच में साइन होगा, अगर इनके बीच में प्लस है तो हमें यहां पर उसका साइन चेंज कर देना है, हमें उसका यहां पे साइन चेंज कर देना है। अगर यहां पे प्लस होगा तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस से। अगर यहां माइनस होगा तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस से। तो जो भी दो टर्म वाली वैल्यू आती है उसमें यही ध्यान रखना है कि इनके बीच का जो साइन होगा, याद रखना बीच का, आगे के साइन से भी कोई मतलब नहीं है, इनके बीच का जो साइन होगा उस साइन को हमें उल्टा कर देना है। अगर इनके बीच में प्लस है तो हमें इधर माइनस लिख देना है। अब जैसे ही यहां पे माइनस आएगा तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो वही आंसर आ जाएगा। और जब भी दो टर्म वाले क्वेश्चन आते हैं, नीचे √3 + √2 है, जब इनको हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो याद रखना दो टर्म वाले में नीचे हमेशा एक ही फॉर्मूला बार बार लगेगा, वो होता है a + b और a - b। आप देखो a + b और a - b, हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा, नीचे इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। नीचे इसमें हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा, a + b a - b, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो a + b a - b है, इसको अगर फॉर्मूले को अगर आप याद करो तो ये होता है a² - b²। a + b और a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो इसके नीचे हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा, a², a मतलब √3² - b², हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा, इसके अलावा कोई फॉर्मूला इसमें नीचे नहीं लगेगा। तो a² - b² ये रहेगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो √3 - √2 है, यहां पे देखो स्क्वायर कर दो, √3 का स्क्वायर, तो याद रखो रूट से स्क्वायर कट जाता है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो रूट से स्क्वायर कट गया तो बचा क्या? 3। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा क्या? 3। √2 से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा क्या? 2। तो अब हमारे पास क्या आंसर आ गया? √3 - √2 और नीचे 3 - 2 क्या हो गया? 1। इन दोनों को माइनस मत कर देना। रूट में वैल्यू जब भी प्लस माइनस होती है जब उनके अंदर की वैल्यू सेम होती है, मतलब अगर ये दोनों जब भी माइनस हो सकते हैं जब यहां भी √3 और यहां भी √3 हो, या यहां भी √2 और यहां भी √2 हो। प्लस माइनस में आपको देखना है कि रूट के अंदर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी हम उनको प्लस माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज उसको प्लस माइनस नहीं कर सकते। नीचे 1 की वैल्यू कुछ नहीं होती, 1 को आप नीचे मत लिखो, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? √3 - √2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो याद रखना जब दो टर्म वाली वैल्यू आती है तो उनको भी हमें रैशनलाइज करने के लिए जो बीच का साइन है बस उसको चेंज कर देना है। अगर बीच में हमारा प्लस है तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू किस में रहेगी? माइनस में रहेगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। एक और क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं, देखो अगर मैं ऐसे ले लेता, मान लो कि मैं क्वेश्चन आपको ऐसे दे दूं 7 - √2 और नीचे दे दूं 7 + √2, बस खत्म। यहां तो क्वेश्चन बनाने ही छोड़ देंगे बच्चे। क्यों? अब यहां पर क्यों नहीं बनाओगे भाई? सेम तरीका है, हमें ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले से मतलब है। तो ऊपर वाला तो भाई मैंने वैसे का वैसा ही लिख दिया, नीचे भी अभी वैसे ही लिख दिया। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? नीचे जो भी नंबर है उसके बीच का साइन चेंज कर दो, नीचे जो भी नंबर है उसके बीच का साइन चेंज कर दो। अगर यहाँ 7 + √2 है तो मल्टीप्लाई में 7 - √2 रहेगा। ये ध्यान रखना है कि नीचे जो भी साइन होगा उसको आपको चेंज करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो देखो ऊपर सेम नंबर हो गया, 7 - √2 7 - √2, सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। याद करो a × a, सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम लिखते हैं a², सेम नंबर जब मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम लिखते हैं a²। तो यहां भी सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे 7 - √2 का स्क्वायर। सेम नंबर जब मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम लिखते हैं a², तो यहां भी 7 - √2 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे एक ही फॉर्मूला लगेगा, अभी बताया नीचे एक ही फॉर्मूला लगेगा, हमेशा लगेगा a² - b², इसके अलावा कोई फॉर्मूला नीचे नहीं लगेगा। रैशनलाइजेशन में इसके अलावा नीचे कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, a² - b², यही फॉर्मूला हमेशा लगेगा। अब यहां पर ऊपर देखो a - b का होल स्क्वायर, याद करो आइडेंटिटी, a - b का होल स्क्वायर ये होता है a² - 2ab + b²।
a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो a माइनस बी, a यहां पर क्या है 7, a यहां पर 7 है तो पहला आता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर, फिर माइनस 2ab माइनस 2a, a की जगह 7, b की जगह √2 प्लस b स्क्वायर, b की जगह √2 स्क्वायर ले लो, नीचे करो सॉल्व, 7 का स्क्वायर 49, √2 का स्क्वायर 2, ये क्लियर हुआ। इसके आगे इसको सॉल्व करो, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 2 जा 14, रूट का 2 वैसे ही रहेगा। देखो रूट वाला रूट के अंदर से ही मल्टीप्लाई होगा, बाहर वाले से कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा, उसको ऐसे ही लिख देंगे। √2 का स्क्वायर 2, नीचे क्या बच गया 49 माइनस 2 47। क्लियर? तो इसका आंसर मैं यहां लिख देता हूं, इसको इक्वल टू में देखो 49 और प्लस 2 कितना हो गया 51 माइनस 14 √2, जो प्लस में नंबर्स जो है उनको प्लस कर दिया, जो रूट वाली वैल्यू है उसको वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे ये मत कर देना कि 51 और 14 को माइनस कर देना, इसके पास √2 है, इसके पास √2 नहीं है। रूट वाली वैल्यू जब भी माइनस हो सकती है जब उसी के जैसा सेम वैल्यू कहीं और हो। अगर यहाँ √2 है तो यहाँ भी √2 होना चाहिए था, तभी ये दोनों माइनस हो सकते हैं, वरना ये नहीं हो सकते। तो ये आंसर मेरा मतलब यहीं पर ही आंसर खत्म हो जाएगा, मतलब इसको रैशनलाइज करके मेरी वैल्यू यही आएगी। क्लियर है? तो जब भी रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन आए तो आपको यही ध्यान रखना है कि नीचे जो भी आपका साइन रहेगा वो हमेशा उल्टा ही रहना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनको करो अच्छे से। जहां भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में बताओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।